my YouTube channel. So recently we went to Chopta Tungnath and Chandrashila. It was an amazing trip and we enjoyed a lot. If you are interested, please check out our vlogs. I have already uploaded those. So in this video, I'm going to discuss about which transport we took, where we stayed, how much it costed us, and how was the entire journey. So if you are interested to know about that, let's keep watching. तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से हरिद्वार की ओर. हमने ट्रेन बुक करी थी विच वॉज एट 11:50 PM and we reached Haridwar at 4 AM dot and it was a convenient journey. There was no issues. It was an AC train. It costed us 550 rupees. Once we reached Haridwar, we already pre-booked a bus to Rudraprayag जो कि थी 5 o'clock in the morning. So we had to wait for 1 hour. तो 5 so जो बस थी to Rudraprayag from Haridwar was from 5 o'clock, which would drop Rudraprayag at 12 as per the estimated time. It costed us 400 rupees per person, but I would say if you don't want to pre-book it and you want to explore that by going to bus stand and check out the buses, then it might cost you 350 rupees because भैया और लोगों से 350 rupees चार्ज कर रहे थे, but हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी तो it costed us 400 rupees. So that's some difference over there. It was a non-AC train. Let me mention that because हमें लैंडस्लाइड की वजह से बीच में हम स्टक हो गए थे. यू माइट हैव सीन इट ऑलरेडी. हम बीच में स्टक हो गए थे एंड वी हैड टू स्टे इन दैट बस सिंस इट वाज नॉन एसी. इट वाज टफ. अदरवाइज नो इश्यूज, राइट. नॉन एसी इज़ नॉट एन इशू एट ऑल. हमें फिर इस वजह से लैंडस्लाइड की वजह से हमें रुद्रप्रयाग में हॉल्ट करना पड़ा था उस दिन एंड वी कुडंट कंप्लीट आवर जर्नी टू चौपता ऑन दैट डे एज व्हाट वी प्री डिसाइडेड. Nevertheless, we stayed at Rudraprayag. The rooms over there costed us 650 rupees each room, and it was a decent small room with all the basic facilities. वहीं पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट बस स्टैंड के ही उधर था. तो मॉर्निंग में सारी जो शेयर टैक्सी होती है या बसेस होती है वो वहीं से ही जाती. तो इन दैट वे इट वॉज मोर कन्वीनियंट एंड वहीं नियर बाय क्या कहते हैं काफ़ी खाने के हैं. तो डिनर हमने वहीं से ही किया था. तो डिनर आई वुड से थोड़ा सा आपको खाना वहाँ पे एक्सपेंसिव साइड में लगेगा, बट इट्स ओके, खाना तो है ही. एंड नेक्स्ट डे हमने फिर मॉर्निंग में रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए कैब ली थी, लाइक शेयर्ड कैब ली थी. तो शेयर्ड कैब में इट कॉस्टेड अस 200 rupees पर पर्सन. In normal scenario, when there is no landslide, it would cost you 120 rupees. But landslide की वजह से वो रूट ब्लॉक हो चुका था तो उन्हें दूसरा रूट लेना पड़ा. तो that's why they charge us extra bucks, which is 200 rupees per person. फिर हम वहाँ से ऊखीमठ पहुँच गए थे एंड ऊखीमठ पहुँचने के बाद वी हैड टू टेक अनदर कैब, अनदर शेयर टैक्सी टू चौपटा. तो वी डिसाइडेड कि हम लोग हमें कुछ और लोग मिल गए थे जो चौपटा के लिए जा रहे थे. तो वी वर 6 people. तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक प्राइवेट टैक्सी ले लेते हैं. तो इट कॉस्टेड दैट प्राइवेट टैक्सी कॉस्टेड अस 1200 rupees. तो 200 पर पर्सन. तो प्राइवेट से क्या बेनिफिट होता है, हमने भैया को बोला था कि आप रास्ते में कोई अच्छे स्पॉट्स हो तो रोक देना, हम फोटो क्लिक कराएंगे, हम थोड़ा चिल करके इंजॉय करके आराम से जाना चाहते हैं. तो भैया डिड अ ग्रेट जॉब. उन्होंने ये हैपनिंग सी जगह में हमें रोका एंड वाटरफॉल वहाँ पे हम नीचे तक गए, वहाँ पे चिल किया काफ़ी देर. इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी पानी की, ठंडे छींटे आ रहे थे. मैं तो पूरा भीग गई थी, पूरा का पूरा भीग गई थी. लेकिन इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन. तो हम वहाँ से फिर चौपटा के लिए डायरेक्ट गए थे. तो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर बुकिंग अ प्राइवेट कैब एंड इफ यू बाय एनी चांस गॉट सम पीपल विथ यू और गॉट सम अदर ट्रैवलर्स अलॉन्ग विथ यू, सो दिस इज अ प्लस. Otherwise, it would cost you from Ukhimath to Chopta 120 rupees per person. तो that's something to consider. तो जब हम चौपटा पहुंच गए तो वहीं पे काफ़ी अच्छा खाने के स्टॉल्स है तो हमने वहीं से खाना खा लिया था.
खाना हमने थाली ली थी एक्चुअली, तो थाली कॉस्टेड अस 100 रुपीज़। लड़कों के लिए भी बहुत फुलफिलिंग होगी क्योंकि वहाँ पे दाल, सब्जी, रोटी, चावल होते हैं, प्रॉपर 4 रोटियाँ होती है प्लस चावल होते हैं, तो 100 रुपीज़ में आपका सारा काम बन जाएगा। तो हमने वो थाली ले ली थी। फिर डिसाइड किया था कि हम तुंगनाथ में जाके स्टे करेंगे, तो हमने अपने बैग या कोई भी रूम चौपटा में नहीं लिया एंड डिसाइडेड टू जस्ट स्टार्ट आवर ट्रैक। मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा स्टीप था और विथ बैग इट वॉज टफ फॉर मी, बट औरों के लिए भी थोड़ा सा था, बट दे कुड एबल टू मैनेज इट, बट मेरे साथ नहीं हो रहा था। तो वन ऑफ आवर फ्रेंड हेल्प मी आउट ऑन कैरिंग माई बैग, सो थैंक्स टू हिम। उसके बाद हम वहाँ पे पूरा ट्रैक कंप्लीट किया और हम तुंगनाथ पहुँचे। जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो अराउंड 3.5 किलोमीटर्स है। इट टुक अस 3 आवर्स टू रीच देयर। तो हमने वहाँ पे गए, हमने वहीं पे रूम लिया टेम्पल के जस्ट बगल में। द रूम कॉस्टेड अस 750 रुपीज़ एंड द रूम वॉज वेरी डिसेंट। They provided all the blankets so that we'll not feel cold at night. The bathroom was like, it was decent with all the facilities, basic facilities, and the hygiene was maintained, so pretty good in that terms. And why it costed us 750? Because it was off season time, so maybe अब जो प्राइजेज हो थोड़े से हायर हो, बिकॉज अब कपाट खुल चुके हैं, अब दर्शन हो रहे हैं, अंदर जाना अलाउड है। हमारे टाइम में ड्यू टू कोविड इट वाज नॉट अलाउड, तो वो ऑफ सीजन था, तो इस वजह से थोड़े से प्राइस कम थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे एंड उनके रूम खाली थे। तो जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड। उसके बाद वहीं पे काफ़ी स्टॉल्स है खाना खाने की, प्रॉपर खाना, पकौड़े, चाय, जो मांगो वो मिलेगा। तो हम इस बहुत ही बढ़िया भैया के वहाँ पे रुके थे, तो यहाँ पे हमने पकौड़े खाए, इतने डिलीशियस पकौड़े थे। ओ माई गॉड, आई नेवर हैड दीज काइंड ऑफ पकौड़ाज इन माई एंटायर लाइफ। इट वॉज सो यम, आइदर इट वॉज एक्चुअली यम और आई वॉज सो हंग्री। तो हमने वहाँ पे खाया। अब भैया के वहाँ काफ़ी क्या कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो हमने थोड़ा इरिटेट किया अपना फन करने और मस्ती में, बट भैया वॉज वेरी स्वीट। वहाँ पे खाना खाया। पकौड़े कॉस्टेड अस 150 रुपीज़ पर थाली, ठीक है। ऊपर खाना थोड़ा सा कॉस्टली लग सकता है आपको, बट फेयर इनफ, राइट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आरती, शाम की आरती। तो शाम को आरती होती है 6:30, तो प्लीज़ बी ऑन टाइम, यू कैन नॉट मिस द आरती। आरती की वजह से हमें कपाट खुले थे और हमें दूर से ही चाहे तो लेकिन दर्शन हुए, और हमने आरती ली। इट वॉज अमेजिंग। वी वर गॉसिपिंग, चिट चैट, मस्ती कर रहे थे एक्चुअली। एंड पूरी रात पता नहीं क्यों नई जगह थी तो नींद नहीं आई, और पूरी रात बारिश हो रही थी, तो हम बाहर बैठे थे अपनी कुर्सियाँ कंबल लेकर, ठंड भी लग रही थी, और मस्त विटनेस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे पूरा मोमेंट। तो हमने सोचा था कि हम सनराइज़ के लिए ट्राई करेंगे देखने का, बट पूरी रात बारिश हुई थी, तो वी न्यू दैट वी वुड नॉट बी एबल टू सी इट इवन दो इफ वील स्टार्ट आवर ट्रैक। तो हमने डिसाइड किया लेट्स वेट फॉर इट, let's just go when the rain stopped, because it was raining heavily actually, and it's little unsafe also, right? तो हमने डिसाइड किया हम थोड़ा उजाले का इंतज़ार करेंगे और इस बार सनराइज मिस कर देंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो हमने ट्रैक स्टार्ट किया था 6:30 के अराउंड हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। 1 किलोमीटर ट्रैक है, हाफ एन आवर में हम पहुंच गए थे, बट क्या व्यू है वहाँ पे, ओ माय गॉड। पूरे रास्ते वहाँ पे भी, तब जब हम ट्रैक कर रहे थे पूरे रास्ते बारिश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा हल्का बारिश हो रहा था पूरे टाइम, एंड वी वर डैम स्केयर्ड, क्योंकि लोग नीचे आ रहे थे और वो कह रहे थे हमें कोई व्यू नहीं दिखा। दे वर देयर फॉर 1 or 2 hours, they couldn't see anything, just imagine. So we were lucky and we were able to see the view, the incredible view, oh my god. enjoy किया, और हमने वहाँ पे अराउंड 2 hours 2.5 hours वहाँ पे स्टे किया।
एंड फिर हम वापस आ गए नीचे, हमने अपने बैग उठाए और हम चल पड़े नीचे वापस चोपटा की ओर. और दैट्स हाउ आवर ट्रिप ended. It was an incredible journey with the landslide experience, with getting along with other travelers, and the view, Chandrashila view. Oh my god! And the most important, the aarti. Yes. So all in all, it was amazing, and I really hope आप वो पूरा व्यू देख सके, 360 व्यू का आनंद उठा सके और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके मेरे साथ. आई वुड लव टू हेयर दैट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू टोटल हाउ मच इट विल costed us the entire trip to Tungnath. Please click on like button, subscribe to my YouTube channel. Thank you. See you soon. Bye bye.